इस कार्यक्रम के आयोजक श्री आदिनाथ दिगंबर जैन चैरिटेबल ट्रस्ट, सेक्टर 11, उदयपुर। आयोजक श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति, हिरणमगरी, सेक्टर 11, उदयपुर, राजस्थान। जय जैन दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, राजस्थान प्रांत के उदयपुर स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर हिरणमगरी सेक्टर 11 में वात्सल्य वारिधि पंचम पट्टाधीश आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 21 से 25 मई 2023 तक श्री मज्जनेन्द्र 1008 आदिनाथ चतुर्मुख इंद्र स्तंभ स्फटिक रत्न 24 गुरुबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हजारों धर्म स्नेही श्रावक श्राविकाएं प्रतिदिन अपने परिवार सहित सहभागिता कर पुण्यार्जन कर रहे हैं। इस महोत्सव के अंतर्गत प्रथम दिन यानी 21 मई को तीर्थंकर प्रभु के गर्भ कल्याणक की समस्त मांगलिक क्रियाएं पूर्ण की गयी। तो आइए दर्शकों, बिना विलंब की अवलोकन करते हैं इस महामहोत्सव के अति मंगलकारी दृश्यों का। श्री आलोक स्कूल हिरणमगरी सेक्टर 11 उदयपुर राजस्थान में वात्सल्य वारिधि पंचम पट्टाधीश आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 21 से 25 मई 2023 तक श्री मज्जनेन्द्र 1008 आदिनाथ चतुर्मुख इंद्र स्तंभ स्फटिक रत्न 24 गुरु बिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आयोजन हो रहा है, जिसमें प्रथम दिन गर्भ कल्याणक के मांगलिक कार्यक्रम संपन्न किए गए। महामहोत्सव के प्रथम दिन का शुभारंभ श्री जी के भव्य जुलूस एवं घट यात्रा के साथ हुआ। श्री जी का जुलूस देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में बैंड बाजों के साथ बड़े ही भव्य रूप से निकाला गया, जिसमें श्रावक श्राविकाओं ने उत्साह पूर्वक सहभागिता कर पुण्यार्जन किया। श्री जी के दिव्य रथों, हाथी, घोड़े एवं बैंड बाजों के साथ नगर में जैन धर्म का परचम लहराते हुए भक्तगण कार्यक्रम स्थल पहुँचे, जहाँ श्रावक श्रेष्ठी परिवारों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के मार्गदर्शन में पूजन इत्यादि कर महोत्सव का ध्वजारोहण किया।
ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए। जैन धर्म की पुण्य पताका भक्तों को हर्षाए, धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए। इसी श्रृंखला में सौभाग्यशाली परिवारों द्वारा मंडप एवं मंच उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही सभी भक्तों ने पूज्य आचार्य संघ के साथ पंडाल में प्रवेश किया। इसके पश्चात पुण्य प्रतापी श्रावक श्राविकाओं ने महोत्सव में पूर्वाचार्यों का सानिध्य पाने के निमित्त उनके चित्रों का अनावरण कर दीप प्रज्वलन किया। साथ ही विशिष्ट जनों ने महामहोत्सव के पोस्टर का विमोचन किया और फिर महिला मंडल ने नृत्यमयी मंगलाचरण की शानदार प्रस्तुति दी। भूपेंद्र सिंह जी, चंदा जी, अक्षय कुमार जी, प्रियंका जी, अर्णव जी, चौधरी परिक्रमा हो जाए भैया। ओम नियंत्रणनाशनाय दीपजनम करोमि स्वाहा। जवलक परम पूज्य चारक चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, जवलक महोत्सव की। इसी श्रृंखला में आचार्य निमंत्रण की मांगलिक क्रियाएं पूर्ण की गयीं, जहां साधर्मी बंधुओं ने पूज्य आचार्य श्री के पावन चरण पखारकर उन्हें शास्त्र एवं श्रीफल भेंट किए। साथ ही प्रतिष्ठाचार्यों का तिलक वंदन एवं श्रीफल सहित वस्त्र भेंट कर स्वागत अभिनंदन किया। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। आप पधारे भाग्य हमारे, आप पधारे भाग्य हमारे, बढ़ा हमारा मान आपका। इसके पश्चात परम पूज्य वात्सल्य वारिधि पंचम पट्टाधीश आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज के संग सहित मंगल प्रवचन हुए। प्रवचन सभा में आचार्य श्री एवं संघस्थ साधु वृंदों ने अपने अलौकिक ज्ञान से सभी को कृतार्थ किया।
अयोध्या में ही प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान का जन्म हुआ। वहीं 5 कल्याणक संपन्न हुए, इसलिए अयोध्या नगरी का निर्माण किया गया। ये अयोध्या नगरी शाश्वत नगरी है। जब भी कोई तीर्थंकर प्रभु का जन्म होता है तो अयोध्या में ही होता है, और निर्वाण जाते हैं तो सम्मेद शिखर पर्वत से ही जाते हैं। मात्र हुंडा अवसर्पणी काल को छोड़ दें तो सभी तीर्थंकरों की जन्म स्थली अयोध्या और निर्वाण स्थली सम्मेद शिखर पर्वत है। इसलिए अयोध्या नगरी सभी के लिए वंदनीय है। गर्भ कल्याणक महोत्सव इसीलिए कल्याणक है कि वह होने वाले तीर्थंकर के गर्भ में आने पर 6 महीने पहले से अनेक प्रकार के उत्सव सौधर्म इंद्र अपने देव परिवार के साथ संपन्न करता है। माता की सेवा के लिए अष्टकुमारिकाएं आदि आती हैं और उनका सारा उपक्रम यह रहता है कि माता शांत चित्त होकर के रहे और उनके परिणामों में किसी प्रकार का संकलेश न हो, ये उन देवियों का पूरा पुरुषार्थ रहता है। गर्भ कल्याणक तो तीर्थंकरों का होता है, लेकिन गर्भ धारण तो माताएं संसार की सभी करती हैं और अपने परिवार की वृद्धि में संतति को जन्म देने का कार्य भी करती है। आचार्य श्री के प्रवचन उपरांत सकलीकरण एवं इंद्र प्रतिष्ठा की क्रियाएं पूर्ण कर श्री जिनाभिषेक एवं शांति धारा की गई। इस दौरान सभी इंद्र इंद्राणियों में काफी उत्साह देखने को मिला। सभी ने आनंद पूर्वक भक्ति नृत्य किया। चलो चलिए प्रभु के चरण में, चलो चलिए। श्री जिन देव विराजे, श्री जिन देव विराजे। चलो चलिए प्रभु के चरण में, चलो चलिए। चलो चलिए प्रभु के चरण में, चलो चलिए। दर्शन पालो रे, दर्शन पालो रे, पालो रे, दर्शन पालो रे, पालो रे, पालो रे। सर्व गज मारेम, सर्वास मारेम, सर्व गो मारेम, सर्व महिष मारेम, सर्व धान्य मारेम, सर्व वृक्ष मारेम, सर्व गुल मारेम, सर्व पत्र मारेम, सर्व पुष्प मारेम, सर्व फल मारेम, सर्व राष्ट्र मारेम, सर्व देश मारेम, सर्व विश्व मारेम, सर्व वेताल साग्नि भयम, सर्व वेदनीयम, सर्व मोहिनीयम, सर्व कर्माष्टकम। ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजोबल शौर्यवीर शांतिम। तत्पश्चात याग मंडल पूजन प्रारंभ हुई, जिसमें सभी इंद्र इंद्राणियों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में एकाग्रता के साथ पूजन कर अर्घ्य समर्पित किए, साथ ही भक्ति कर पुण्य अर्जित किया। धवल मंगल गा नरवा कुले जिन गए जिन रात हम। ओम नीम श्रीम क्लीं गणपते भगवान जन पवित्र संधारा करोमि नमोरते अर्घम पामति स्वाहा। जल चंदन याचत पुष्पने बजे आदि मिला अष्ट देव से दिसला।
मंगल रूप सखी काटो भव क्लेश महेश मेरी अरजी। ओम निशि बाणा केसरी पदम ब्रोज निंद्रायण मार्गम ने पामति स्वाहा। पारस पारस पुकारो मधुबन में, पारस पारस पुकारो मधुबन में। भानो सवे सर्वे मंगलेश्वर जन्मोभ्यो अत्र मंसल निवास सन्निधिकरणम। सोना सपने माता देखे जी हर ले, सोना सपने माता देखे जी हर ले। मंगलेश्वर जन्मोभ्यो चुरारो बना निवेदन में भावदी। इसी श्रृंखला में गर्भ कल्याणक संस्कार विधि एवं गर्भ कल्याणक पूजा हवन किया गया और जिन बिंबों में गर्भ कल्याणक के संस्कार दिए गए। सीमंतन संस्कार के अंतर्गत माता की गोद भराई उत्सव हुआ। सुहागिन नारियों ने अति आनंद पूर्वक मंगलाचार के साथ भक्ति में झूमते थिरकते हुए चौक पूरा। आज माता जी मोरे अंगना में
चौक पूर्णे के पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने अत्यंत भक्ति भाव पूर्वक नृत्य करते हुए फल, मेवा, मिष्ठान, वस्त्र इत्यादि से माता मरु देवी की गोद भरकर स्वयं को धन्य किया। इस दौरान कार्यक्रम में अतिथि रूप में पधारी उदयपुर शहर की पुलिस कमिश्नर रंजिता शर्मा जी का महोत्सव समिति ने विशेष रूप से स्वागत अभिनंदन भी किया। एक बार दोनों हाथ ऊंचे उठाकर जोरदार तालियां बजाकर स्वागत अभिनंदन करें। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। सायंकाल में महाआरती का आयोजन हुआ, जहां सभी श्रद्धालुओं ने भक्ति संगीत की मधुर ध्वनियों पर जमकर भक्ति की। आरती के पश्चात आदिनाथ महिला मंडल ने नृत्यमयी मंगलाचरण के साथ गर्भ कल्याणक प्रसंग के नाटकीय मंचन का शुभारंभ किया। इसी श्रृंखला में बालिका मंडल ने संगीतकार राम कुमार के भक्ति संगीत पर भक्ति नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी। ज्ञान मोक्ष का सब सारा करता है भव से किनारा। इसके पश्चात इंद्र सभा में देवगणों की तत्व चर्चा का बड़ा ही अद्भुत मंचन किया गया, जिसमें देवताओं ने सौधर्म इंद्र से अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त किया। हे देव, जिनवाणी की अवज्ञा, गुरुओं का अनादर, देव का अवर्णवाद, काम वासना की अनवरत पीड़ा और अति संश्लेषण भाव से ज्ञान नष्ट हो जाता है क्या? आपने सही कहा। जो भी गुरुओं की अवज्ञा करता है, जिनवाणी की अवज्ञा करता है, उसका फल क्या होता है देवराज इंद्र कहने लगते हैं। आपने जो बताया है वो सत्य है। जिनवाणी की अवज्ञा, गुरु का अनादर, देव का अवर्णवाद, काम वासना की अनवरत पीड़ा और अति संक्लेश भाव, इन्हीं कारण से ज्ञान नष्ट हो जाता है।
हे सौदर महेंद्र महाराज, आपकी जय हो जय हो जय हो। मेरा एक प्रश्न है देवराज, संसार में सामर्थ्यवान जीवों को कौन किन किन की रक्षा करनी चाहिए? हे देव और श्रोतागणों, आप सभी भी इस बात पे ध्यान दीजिए। सामर्थ्यवान लोगों को धर्म, गुरु, स्त्री, माता पिता, पशु एवं अपने शरण में आए निर्बल लोगों की रक्षा करनी चाहिए। मंदिर में प्रतिमा होगी, प्रतिमा की महिमा होगी। मंदिर में प्रतिमा होगी, प्रतिमा की महिमा होगी। और प्रतिमा की महिमा होगी, सोच नजारा क्या होगा। पहुंच जयकारा जयकारा, पहुंच जयकारा जयकारा, पहुंच जयकारा। सभी देवगण तत्व चर्चा में आनंद मग्न थे। तभी अचानक स्वर्गलोक में एक अलौकिक ज्योति दिखाई दी, जिसे देख शची इंद्राणी सौधर्म इंद्र से पूछती हैं कि हे स्वामी, ये क्या हो रहा है। और सौधर्म इंद्र अपना अवधि ज्ञान लगाकर देवी शची की शंका समाधान करती हैं। भाव विभोर होकर किसे प्रणाम कर रहे हैं? आपके परोक्ष प्रणाम का क्या रहस्य है? मेरी शंका का समाधान कीजिए। हे शची, आज से 15 माह पश्चात जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र आर्यखंड में शाश्वत तीर्थ अयोध्या नगरी में महाराजा नाभिराय के भार्या मरुदेवी के कोख से तीर्थंकर बालक का जन्म होने वाला है। सौधर्म इंद्र द्वारा दिए गए शुभ संदेश सुनते ही इंद्र सभा में हर्ष की लहर दौड़ गई। सभी इंद्र इंद्राणी खुशी में झूमने लगे। सौधर्म इंद्र अपने परम मित्र धनपति कुबेर को अयोध्या नगरी की सुंदर रचना करने के लिए कहते हैं और माता मरुदेवी की सेवा के लिए अष्टदेवियों को नियुक्त करने का आदेश देते हैं। अष्टदेवियां और कुबेर सौधर्म इंद्र के आदेश का पालन करते हैं। देवराजेंद्र, हमारे लिए क्या आज्ञा है देवराजेंद्र? हे देव, आप अभी अयोध्या नगरी जाइए। अपने साथ में अष्ट देवियों और 56 कुमारियों को भी साथ ले जाइए। अष्ट देवियां वहां पे माता के गर्भ शोधन का कार्य करेंगी और 56 कुमारियां माता की सेवा करेंगी। जो आज्ञा देवराजेंद्र। हे देव, इसके साथ में आपको एक कार्य और भी करना है। वहां जाकर आपको भवनों का निर्माण करवाना है। ऐसे भवन जो 81 खंड के हों। इसके साथ वहां जाकर खूब रत्न वृष्टि धन वर्षा करो। नवीन नवीन भवनों का, बगीचों का, द्वार का निर्माण कराओ। हे देवेंद्र, हमारे लिए क्या आज्ञा है? तब देवराज इंद्र कहते हैं, हे अष्ट देवियों, शुभ समाचार है हमारे लिए। आपको माता मरु देवी के आपको माता मरु देवी की सेवा कार्य के लिए जाना है। आप शीघ्र से कुबेर स्वामी के साथ जाइए। चलो चलिए, चलो चलिए, चलो चलिए, अरे नगरी अयोध्या को चलो चलिए। सुंदर से सुंदर नगरी की रचना करनी है। बाग बगीचे उद्यान का रचना करना है। देखो सारी नगरिया बनेगी दुल्हनिया।
रत्न बरसे देखो नगरिया में रत्न बरसे, रत्न बरसे देखो नगरिया में रत्न बरसे, रत्न बरसे देखो नगरिया में रत्न बरसे। अष्टदेवियां माता मरुदेवी की सेवा में लग जाती हैं और उन्हें रात्रि के एक पहर में 16 शुभ स्वप्न दिखाई देते हैं। आई है सेवा करने, आई है सेवा करने, स्वीकार करो माँ, त्रिलोक की माता हो, भव दुख दूर करो माँ, भव दुख दूर करो माँ। प्रातः काल में अष्टदेवियां जगत जननी माता मरुदेवी को स्नान, श्रृंगार इत्यादि कराकर राज दरबार में लेकर जाती हैं, जहां महारानी महाराजा नाभिराय से अपने स्वप्नों का फल जानती हैं। जल भरी भरी लाओ, अपनी सखियों को बुलाओ, आज माता भरी कराना है, आज माता भरी कराना है। रानी राजा से मिलने चली, चले रानी राजा से मिलने चली, हाथी बैल सिंह और लक्ष्मी दो मालाएं देखी, कलश सरोवर और समंदर युगल मीन भी देखी, चंद्र सूरज चंद्र सूरज देखे जी पिछली रात को, गज देखन से सुत उत्तम हो, वृषभ से जग गुरु होवेगा, ओ वृषभ से जग गुरु होवेगा, सिंह देखने से पराक्रमी, माला तीर्थंकर होवेगा, माला तीर्थंकर होवेगा। दर्शकों भी आप देख रहे थे 21 से 25 मई 2023 तक आयोजित श्री मज्जनेन्द्र 1008 आदिनाथ चतुर्मुख इंद्र स्तंभ स्फटिक रत्न 24 गुरुबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के भक्तिमय दृश्य। राजस्थान प्रांत के उदयपुर स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर सेक्टर 11 में वात्सल्य वारिधि पंचम पट्टाधीश आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में कार्यक्रम के प्रथम दिन समस्त भक्तजनों ने प्रभु के गर्भ कल्याणक की शुभ क्रियाएं करते हुए अपने अशुभ कर्मों की निर्जरा की। तो दर्शकों फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे आयोजक श्री आदिनाथ दिगंबर जैन चैरिटेबल ट्रस्ट सेक्टर 11 उदयपुर। आयोजक श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति हिरणमगरी सेक्टर 11 उदयपुर राजस्थान।